अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। यूनान में बहुत बड़ा हादसा हो गया। आज तीसरा रोज़ है उस हादसे के सोग में यूनानी हुकूमत को, जबकि उस हादसे की डिटेल्स अभी तक, चूँकि यूनान की हुकूमत को भी जो एग्जैक्ट फिगर है वो उन तक भी नहीं पहुंच पा रहा, चूँकि उस जिस जहाज़ को हादसा हुआ, यानी जो हादसे का शिकार हुआ जो जहाज़ जिसमें गैर कानूनी तारकीन वतन सवार थे दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के, उनमें 155 पाकिस्तानी शामिल थे। और कुल ये भी कुछ जगह पे ये कहा जा रहा है कि 700 थे, कुछ कहा जा रहा है 700 से ज़ायद लोग थे। उनमें से 104 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से जो है वो 2 का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली, जबकि कुल अगर लोग देखे जाएँ इसमें जो 43 लोग जो सवार थे डिस्ट्रिक्ट कोटली के आज़ाद कश्मीर के, उनमें से 41 जो नौजवान हैं इस वक्त तक वो लापता हैं। आज वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा जो दिन है, वो इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूनानी जो कोस्ट गार्ड है यूनानी हुकूमत की तरफ से, ये सारे लोग जो थे गैर कानूनी तौर पर एजेंट्स को पैसे देकर लीबिया में मुकीम थे और लीबिया से यूनान जा रहे थे और यूनान के बाद इन्होंने इटली जाना था। ये कोई पहला हादसा नहीं है, गुज़िश्ता कई माह में ऐसे दर्जनों हादसात यूनानी हदूद के अंदर पेश आ चुके हैं। अब आपको बताता चलूँ कि ये आज़ाद कश्मीर में बड़ी ये बदतरीन, चूँकि पूरी जिन जिन ममालिक के लोग मुतासर हुए हैं इसमें लापता हैं अभी तक, उन तमाम ख़ानदानों के लिए करब का जो इस वक्त समा है, क़यामत का समा है। ख़ुसूसन मैं अगर आज़ाद कश्मीर की बात करूँ तो आज़ाद कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट कोटली है उसके 2 इलाके बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं इस सानहे में। कोटली के जो 2 इलाके हैं, खोयरटा का जो इलाका भंडली है और चिड़ोई के कुछ जो एरियाज़ भी बताए जा रहे हैं। अब ये जो 41 लोग लापता हैं ये कैसे गए? इनमें से जो बेशतर लोग हैं, अब मेरी जो इतलात के मुताबिक इनमें से बेशतर लोग जो हैं, ये 3 एजेंट्स का नाम लिया जा रहा है। डन्ना कोटली का एक इलाका है, वहाँ पे एक एजेंट हैं, जबकि डूंगी के एक एजेंट शहबाज बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरे एजेंट का नाम लिया जा रहा है कि उनका ताल्लुक़ मीरपुर से। तीसरा रोज़ हो गया इस सानहे को, अब तक आज़ाद कश्मीर में कोई कंट्रोल रूम नहीं कायम किया जा सका। जिस मुल्क की हदूद में ये हादसा होता है वहाँ पे सियासी जमातें जो हैं वो अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर देती हैं। वहाँ की पार्लियामेंट के बाहर लोग इजहार यकजहती के लिए जमा हो जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों के साथ जो इस वक्त लापता हैं, वहाँ पे दुख और करब का समा है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तक ना तो जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, अदारे हैं, ना तो कोई ऐसा कंट्रोल रूम कायम कर सके हैं, ना ही वजारत ख़ारजा पाकिस्तान की सतह पे कोई उस तरह के राबते नज़र आ रहे हैं। मुतासरीन के घरों में क़यामत का समा है। ना ही ये 3 एजेंट्स जो बताए जा रहे हैं, इन तक अभी तक आज़ाद कश्मीर के किसी अदारे ने उस तरह से मेरी इतलात के मुताबिक कोई एक्सेस की है कि इन्हें गिरफ़्तार किया जाए, इन्हें तलाश किया जाए। भाई इन्होंने क्या किया है? ये जो 43 लोग गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोटली के, जिनमें से 41 अभी तक लापता हैं, मैं आपको एक वीडियो सुनवाता हूँ, पहले ये सुन लीजिए। ये जो ज़िंदा बच गए हैं उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें एक मेरे पास एक ऑडियो कॉल भी आई है, लेकिन मैं ये वीडियो चलाता हूँ, ये सोशल मीडिया पर वायरल है, इसको देखिए, फिर इसके बाद अगली बात करते हैं। सारे दो मुंडे कॉलोनी वाले मानी ते काका असलम ना मुंडा। अच्छा, उस तो बाद परा टुरने जो फिर गले ना डेबरू ये मुंडे सन 4-5 सन, 4-5 शहर है इथे। हां जी, कड़े कड़े वाला एक चाचा नूर और आहो, एक यूसुफ और ना, हां, एक चाचा परवेज और ना, एक चाचा तारक। हां 4 ते इधर बाहर पहला मुंडा सी ना मोटरसाइकिल वाले ना हुसैन, हां ऐसी वो भी ऐसी नाल सी। हां वो भी गया, ये बंदे नहीं आई सके, वो भी नहीं ऐसे था ना, इसको नहीं ना सही है ना मुंडे को शिपे से नाल सी ना। ते चाचा पुल्लो ना मुंडा यासर सी, वो भी नाल सी, वो भी नाल सी। समीर सी अपना, समीर गढ़ वाला, संध्याला संध्याला जो 2 मुंडे सन हुसनैन
ਸੈਰੀ ਨੇ ਹਸਨੈਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸੇਰੀ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਸੋ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਸੰਦਾ ਲੈਣ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ ਸਮੀਰ ਉੱਪਰ ਸੀ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਹਣੇ ਸੀ ਅਗਾ ਸਾਹਿਬ नहीं नहीं बराबर से क्या जा बैठे ਨਾਲ ਸੀ ਇਕੱਠੇ क्या जा बैठे ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੋ नहीं सेंटर वाले दो रही सन ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰੀ ਬੈਠੇ ਸੋ ये सारे तकरीबन सेंटर सन नहीं कुछ अग्गे सन कुछ पीछे सन समीर ने आखिर पर सेहत बड़ी खराब हो गई सी अच्छा ब्लड प्रेशर लो हो गया सी हाँ इसने मेरा तो मर सवेज ਸਮੀਰ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ यार नाल से क्या लेकिन कोई ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ वो कश्ती जिला डोली है ना मैं नसी दे पीछे गया थी बोलो ओपन जावर गया थी ए कश्ती है ना मैं ओपन जावर गया थी मुड़ी जिला कश्ती पानी दाखिल है मैं छाल मारी है पहले ही बाकी भी कोई समझ नहीं लगी कोई कुदर गया कोई कुदर नहीं गया ਜਿਹੜੇ ਸੈਰੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਨੈਨ ये मी कोई महसूस नहीं है कुछ मुंडे ने भाई रस्सा भाई छिक्या गया ਸੈਰੀ ਨਾ भाई वो छिकी दा खन्ने सन सेरीना एक मुंडा चतरा ना सी उसका नाम सी रईस ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ मेरा नाम नहीं पता लेकिन चौहान में ले ही रहना ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀ 2000 ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ शेरी गुड़े ने मुड़े ये शेरी गुड़े ने ये जाना सारे ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੇਰੀ ਗੁੜੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ इनाम दा काश ਆਪਣੇ ਸਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਸੇ ਮੁੰਡੇ एक मुंडा है सी ਕਿਆ ਨਾਮ ਸੀ शमरेज ਸ਼ਮਰੇਜ਼ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ शमरेज ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ इनाम दा काश भी दो हिस्सा छिपे थे ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ दस्या अली ਅਲੀ ਆਣਾ ਨਾਲ ਸੀ ऊपर आया विच छिपे विच ऐसा नाल सफर विच सी एक है वो भी मां नाल सी बैठे गठे से बैठे ਤਾਂ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਜਦ ये साजिद थोड़े क्या बनाया विच ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਐ ਸ਼ਿਪੇ ਨਾਲ ਸੀ छिपे गठे आए ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਜਦ ਤੇ ਕਾਕਾ ਮਾਨੀ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ हाँ ये काका ही पीछे से माना पीछे बाहर सी काका मोलू बाहर सी कुछ समझ नहीं लगी कोई ਮਾਨੀ ਕਿਹਦਾ ਸੀ मानी थोड़ा आगे सी साढ़े को ਕਾਕਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ काका मारती हुई पीछे से बाहर नहीं साइड भाई ओपन साइड ये पिछू शिप है ऐसे बाहर नहीं ओपन नहीं भी शिप ओपन सी ना मछुआरा जैसी शिप था नहीं सी मछुआर जैसी पिछू लुंडा जैसी होना कश्ती टाइप वो बस तो पिछू ओपन सी अरशद नदीम ए दो भी मार नाल ऐसा गठे आए नहीं नहीं आ दो ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਕਤਨਾ ਮਾਜਰ ਕਾਲੂਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੰਬਰ ਕਾਲੂਣੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ नहीं नहीं ये मुंडे वो चमरा ले मुंडे पीछे रह गए ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਸਾਰੇ नहीं चमरा ले मुंडे लाद दे सन से वाइन सन एक मुंडा पर ऐसी जुड़े ना वो पीछे रही ऐसी ऐसा करो पिछली ऐसी है पिछली बार दूसरे शहर है जी पीछे रही बिनगाजी है बिनगाजी तो गए सब तो बड़ा शहर है जी हां बील जैकेट भी लाई सी लेकिन ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ वो पीछे रही ऐसी एक दो मुंडे जेडे सन चमरा ने एक मां शिकली ने जमाई दा एक उसका पता नहीं भनिया ਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਨਿਕਾ वो जना बैंक एरिया जना बैंक का वो लाद दे सन वो पे सवार को नहीं ਉਹ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ उस शिप पे सवार नहीं हुए वही लाद दे सन जब ये स्पीड बहुत ज्यादा होगी सी आवाम एक साइड पर रही है फिर ऊपर तंगे मतलब ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ शेरी ने मुड़े आए सन ना शेरी गुड़े ने मुड़े आए सन घोड़े ना आजाद सी नासर सी ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਨੇ ਨੇ ਸੈਰੀ ਹਸੀਬ ਹਣੇ ਬੇ अस्सी पे आ रहे हैं ਹਸਨੈਨ ਹਸਨੈਨ असनैन नहीं सी ਤੱਕਿਆ ਸੋਥਾ ਕੈਂਪ ਚ ਉਧਰ अगर जेडे बंदे साडे नाल रहे लेकिन उन्हां च उसनैन को नहीं सी ਕੋਈ ਹਸਨੈਨ ਸੈਰੀ उसनैन ਨਾ नहीं सी ਅਬੈਦ अबैद मल भी खाई और ना ਸੈਰੀ ਨਾ नहीं नहीं अवैध भी कोई नहीं सी ओ तराबलस है तराबलस तराबलस हाँ तराबलस उस तो बाद डॉक्टर तनवीर और ना मोहसन ओ तुबरक जेल है हाँ उस तो अलावा उसने नाली का माड़ा मसेर भी है ਅੱਛਾ तुबरक जेल है जने उस तो बाद क्या ना चेयरमैन जेडे कोई बंडली ने माड़े अब्बे ना अबीब है ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਮੀਰੀ ਦਾ ਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ सेहत तो सारे खराब हो सी ना खान सी ना पीण सी कोई शैब लाई कोई सी समुद्रा ना पानी पीने से समुद्रा ना पानी आई इतना हो गई सी सेहत सारे नहीं खराब सी सारे भुखी सा पीछे जिथे रहे हैं ना उत्थे खान पीण कोई चक्कर नहीं सी पीछे भूखे नहीं ਬਸ ਯਾਰ ਬੜੇ ਕੋਲ ਆਣੀ जी आपने वीडियो देखी। अब क़यामत का समा तो है ही है। अब इन एजेंट्स को ये जो लोग गए थे, ये जो नौजवान थे,
ये 22 और 24 लाख रुपया फी का सदा करके गए थे। गैर कानूनी तरीके से ये जो एजेंट्स थे इनको होना कुछ भी नहीं है। माजी में भी कितने ऐसे हादसा वाक़यात हुए, एजेंट्स वक्ती तौर पे इनके पीछे चूँकि बड़ा हादसा है, मीडिया पे हाईलाइटेड इशू है, पूरी दुनिया में खबरें चल रही हैं, एजेंट्स वक्ती गिरफ्तार होंगे क्योंकि ये सबूत नहीं छोड़ते हैं ना। इन्होंने जो पैसे लिए होंगे वो बाई हैंड लिए होंगे, इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया होगा, तो इनको इनके खिलाफ जो सबूत हैं वो कम पड़ने पे ये बच जाएंगे, बच जाया करते हैं। इस दफ़ा नहीं बचने चाहिए। इस दफ़ा हमारी लोकल पुलिस को जो है ना वो अपने पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोग जो इंसानी जानों से खेल रहे हैं या खेल चुके हैं ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। अब 22 24 लाख रुपया दे के ये लोग मौत के मुंह में चले गए। अब जो बंडली इलाका बताया जा रहा है खुरट्टा का, वहाँ पे एक ही ख़ानदान के 12 नौजवान इस हादसे में लापता हैं अभी तक, जबकि एक और ख़ानदान बताया जा रहा है कि उसके जो 4 कज़न्स थे आपस में वो भी इस कश्ती के हादसे में लापता हैं। ये कुछ छोटा सा नया नहीं है, ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ गए हैं। अब इस पे बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर में से नौजवान क्यों बाहर जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जो आज तक, मुझे 18 साल हो गए जर्नलिज्म के अंदर, मैंने इन 18 बरसों में एक भी हुक्मरान ऐसा नहीं देखा है जिसने आज़ाद कश्मीर के अंदर प्राइवेट शोबे के अंदर इनकलाब लाने की बात की हो, जिसने बेरोजगारी ख़त्म करने और जो कारोबार के नए मौके पैदा करने, जॉब्स के मौके पैदा करने के लिए को 5 दिन ही बैठ के काम किया हो कि किस तरह से बैरूनी इन्वेस्टर्स को लाना चाहिए। ये वो खिता है जिसके अंदर 25,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करने का पोटेंशियल मौजूद है। ये वो बात कर रहा हूँ जो वापडा का सर्वे है। ये वो खिता है जिसके अंदर टूरिज्म के लिए नेचुरल वैलीज मौजूद हैं, लेकिन उन टूरिज्म उसको फ़रोग देने के लिए स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। लेकिन आज तक मासवाए ज़बानी जमा खर्च के किसी हुक्मरान ने कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से ताओ बट से छंब तक का नौजवान क्या करता है, उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है कि वो बाहर भागना चाहता है, कानूनी या गैर कानूनी तरीके से अपनी जान हथेली पर रख के। और आज भी चूंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर मासवाए मीरपुर या अगर छोटे शहरों की बात कर लें तो वहाँ पे छोटे मोटे रोज़गार के अलावा क्या है, नौजवान कहाँ जाएं। ये जो देहाती इलाके हैं, ये जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे तो रोज़गार के कोई मौके नहीं हैं। ये वो खिता है जहाँ पे जंगलात मौजूद है। अब आपको बताऊँ कि रूबी जिसका इतना सा जो एक पीस है ना, वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी वर्थ 1-2 करोड़ रुपया होती है। अब ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर से रूबी की नकासी की जा रही है, ये बड़ा कास्टली पत्थर है। ये इसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी एक वैल्यू है। अब ये कितना पड़ा हुआ है आज़ाद कश्मीर के अंदर? 39,000 मिलियन ग्राम्स रूबी के ज़खायर मौजूद हैं। ग्रेनाइट बहुत अहम मार्बल का पत्थर है, महंगा है, उसका 25,000 टन के ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह मार्बल है, मीरपुर डिवीजन, पुंछ डिवीजन और ये मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऐसी जो कुदरती जो ज़खायर हैं वो मौजूद हैं। इनकी नकासी की जा सकती है। यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा, टूरिस्ट को बुलवाया जा सकता है। इसी तरह जो मुख्तलिफ जो पार्क्स हैं वो बनाए जा सकते हैं ताकि आज़ाद कश्मीर में जो बैरूनी दुनिया से तो टूरिस्ट आए, पाकिस्तान का जो टूरिज्म है, आपने अब KPK के अंदर देख लिया किस तरह से बेहतर किया हुआ उन्होंने। आज़ाद कश्मीर से लोग जो हैं वो अपने खित्ते के अंदर नहीं जाना चाहते, वो नीलम को विजिट नहीं करना चाहते, क्योंकि आए रोज़ नीलम के अंदर हादसात होते हैं, रोड सेफ्टी नहीं है। ये गुज़िश्ता दिनों मुल्तान से एक नौबियाता शादीशुदा जोड़ा आता है, उनकी गाड़ी नीचे गिर जाती है, दोनों की डेथ हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन पहले जो कोटली में बस गिर जाती है ज़ायरीन की, जो नियारियाँ शरीफ के उर्स में जाते हैं, कोई एक हादसा नहीं होता। लोग आज़ाद कश्मीर की टूरिज्म से डरते हैं क्योंकि रोड सेफ्टी कोई नहीं दे सका। अरबों रुपए के डेवलपमेंट बजट की बात होती है यहाँ पे, लेकिन कभी टूरिज्म के लिए जो है वो हकीकी मानों में काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से रियासत के अंदर आए रोज अब बेरोजगारी की जो शरह है ना वो बढ़ती जा रही है। ये कोई मजाक है? 22-24 लाख रुपए दे के बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए। क्यों जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं कि मकामी सतह पे उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो रोज़गार जायज़ तरीके से कमा के अपनी ज़िंदगी चला सकें। अब ये जो आज की नस्ल है ये खौफजदा हो गई है आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है, नई नस्ल को खौफ आ रहा है, उन्हें खौफजदा किया जा रहा है ना। जब उन्हें आगे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, उनके हाथ में
बड़ी बड़ी डिग्रीज होंगी, लेकिन उनकी बैक पे कोई बड़ी सिफारिश नहीं होगी तो वो नौकरी कैसे लेंगे? अब नौकरियां कितनी देंगे आप लोग? 1,05,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजम भर्ती कर दिए, जो अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के शायद किसी खित्ते में सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजिम वाला खित्ता होगा ये, जिसका बस चलता है वो डाक नौकर तकरीरियां करवा रहा है, कोई उनको बाद में कन्फर्म कर दिया जाता है। डेली बेसिस, डेली वेजेस के जो मुलाजमीन हैं वो भर्ती हैं, खजाने के ऊपर बोझ है। यहाँ पे नॉन डेवलपमेंट बजट है वो ज़्यादा है और डेवलपमेंट का कम है। हेल्थ के लिए यहाँ पे कुछ नहीं रहा। अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने, मैंने पहले कहा ना, जो अदारे हैं वो सोए हुए हैं और भाई बहुत बड़ा सानिया हो गया, लोगों के घर उजड़ गए हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टेलीफोन में क्रेडिट डालने के लिए नहीं है कि वो अपने अजीज़ो कारब को ट्रेस कर सकें। सोशल मीडिया पे तो एक दे दी गई है, पाकिस्तानी सफारतखाने के जो यूनान में है उसकी प्रेस रिलीज के ये नंबर है, इन पे रब्ता कर लीजिए। भाई ये हुकूमत का काम है, मकामी हुकूमत का काम है। कहाँ बनाया आप लोगों ने कंट्रोल रूम? अभी तक वजारत खारजा पाकिस्तान का किरदार भी इस वक्त तक बिल्कुल, मैं उस पर क्या कहूँ, अब मानी खेज किरदार है। कुछ थोड़ी तादाद तो नहीं है, 41 लोग हमारे गायब हैं आज़ाद कश्मीर के, ये बच्चे, इनके वालिदैन को अपडेट रखना किसका काम है? अब जो तो जिनके अजीज़ो कारब बरतानिया या दीगर यूरोपियन ममालिक में थे वो तो कल से पहुंचना शुरू हो गए हैं वहाँ पे यूनान में, ताकि वो उन अजीज़ो कारब को वहाँ पे तलाश कर सकें कि कहाँ पे हैं वो लोग, वो तो वहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अब कुछ लोग ऐसे थे जो बच्चे ज़मीनें फ़रोख्त करके गए हुए थे, उधार लेके गए हुए थे, जिनके घर में कोई उस तरह से क्वालिफाइड लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो कहाँ नंबर मिलाएंगे, किससे बात करेंगे? अभी तक सितम ज़रीफ़ी देख लीजिए कि हमारी हुकूमतों की, अदारों की हालत ज़ार देखिए, मातम करने का दिल करता है इन पे कि अभी तक कोई कंट्रोल रूम नहीं बन सका जहाँ पे लोग 24 घंटे बैठ के काम करना शुरू कर दें कि भाई ये तो बहुत बड़ा सानिया हो गया है, इन पे कोई सफारतखाने में रब्ता कर रहा है, यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर रहा है, मुकामी सतह के लोगों को तलाश करे। अब ये 3 जो एजेंट मैंने बताए हैं, अब मेरी इतला के मुताबिक इसी इलाके बंडली और दीगर जो देहात हैं उनके 200 से ज़ायद नौजवान इस वक्त भी लीबिया के अंदर मौजूद हैं, जो जिन्हें गैर कानूनी तरीके से उन्हीं एजेंट्स ने जो डंकी जिसको कहा जाता है लगवानी थी और बजवाना था पहले यूनान और फिर इटली। वो 200 से ज़ायद इन्हीं इलाकों के लोग अभी भी वेटिंग में पड़े हुए हैं। मेरी किसी जगह बात हुई, मुझे पता चला 200 से ज़ायद लोग अभी भी यूनान में, उसमें लीबिया में बैठे हुए हैं। और कुछ लोग वो हैं जो वहाँ की जो लीबियन कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया है, वो वहाँ की जेलों में बैठे हुए हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ गैंग्स के हाथों में वहाँ पे उनके हत्थे चढ़ गए हैं और उनके एजेंट्स मिले होते हैं। अभी चूँकि लीगल स्टेटस तैयार नहीं होता इनका, अब वो एजेंट्स घरों में उनके फ़ोन कर रहे हैं जी भाई 11-11 लाख रुपए और भेजें ताकि ये आपके जो बंदे हैं ये हम वापस पाकिस्तान इनको भेज सकें। अब ये नया मामला भी खुला हुआ, यानी इस खित्ते के अंदर इतनी बड़े लेवल की इंसानी स्मगलिंग हो रही थी और ये धंधा चल रहा था, लेकिन हमारे अदारों को इसकी कोई खबर नहीं थी। लोग निकल गए, हादसे का शिकार हो गए, लेकिन अभी तक हमारी हुकूमत और अदारों की आंखें नहीं खुल सकी हैं। कंट्रोल रूम बनाइए भाई, कंट्रोल रूम में लोगों को पता चले कि कैसे उनके अजीज़ व कारब वहाँ पे मिले या नहीं मिले। चूँकि कुछ तो कहा जा रहा है कि गहरे समंदर की लहरों की नज़र हो गए इस वक्त तक, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी वहाँ पे 3 रोज़ का सोग है जहाँ हादसा होता है। जिस खित्ते के कीमती जो नौजवान हैं, मुस्तकबिल है, ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ गए हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के सोग का भी ऐलान ना होना, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि लोग अब वहाँ पे कंट्रोल रूम बनाइए। अब वसाइल, जैसे मैंने कहा कि ख़ानदानों के पास अब वसाइल भी नहीं है कि वो कैसे रब्ता करें। पहले ही उजड़ गए हैं, 22 लाख रुपया, 24 लाख रुपए इन 3 एजेंट्स ने उनसे लिया और अब वो उनके पास शायद इतने भी पैसे ना हों कि वो इतनी महंगी टेलीफोन कॉल्स कर सकें पाकिस्तानी सफारतखाने में, यूनान में। उन्हें यह हुकूमत का काम है, अदारों का काम है कि उन्हें बताया जाए उनके अजीज़ व कारब अब उनका स्टेटस क्या है, इनसे डाटा कलेक्ट किया जाए इन तमाम इलाकों में अनाउंस करके कि कितने लोगों ने भाई पैसे दिए हैं, एजेंट्स को दिए हुए हैं, कितने लोग जो इस इलाके से। ये किसी के पास डाटा नहीं है, मैंने 200 का फिगर अपने सोर्सेस से इकट्ठा करके बताया आपको, किसी के पास कोई फिगर नहीं है। तो अब देखिए अभी तक तो आज़ाद मीरपुर डिवीजन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका वो किरदार नहीं है जो होना चाहिए था, सामने नहीं आया। तो अब जो ही कोई अगली अपडेट आई तो आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।